नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने अब तक अपना मोर्चा थामा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से घर लौटने की अपील की, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज की बैठक में यह साफ कर दिया कि अब अगला रण एमएसपी पर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी जाएगी। प्रश्न ये कि सरकार के नर्म रुख के बाद अब क्या किसान संगठन ब्लैकमेल की प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल कर रहे हैं? तो हम इसके अलावा तमाम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रकाश पर्व की सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान से एक बार फिर सबको चौंका दिया। जिन 3 कृषि कानूनों पर पिछले 1 साल से कई किसान संगठन आंदोलन के रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी हैरान हुए। लगा कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलनकारी किसानों की भी घर वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ, न भविष्य में होता दिख रहा है। पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान के बाद किसान संगठनों की हलचल और तेज हो गई है। आंदोलन पर डटे किसान तो घर नहीं लौटे, अलबत्ता आगे की रणनीति के लिए बैठकों का दौर तेज हो गया है। बड़ी बात यह है कि किसान संगठन अब 3 कृषि कानूनों के अलावा दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर एमएसपी को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक में भविष्य को लेकर कई फैसले लिए गए। इसमें शामिल है प्रधानमंत्री को अपनी मांगों के साथ चिट्ठी भेजना। मुकदमों का एक बड़ा इशू है रहेगा। जो किसान शहीद हो गए उनके परिवारों का मुआवजे की बात रहेगी। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, एक वो बड़ा इशू रहेगा। और बहुत से बिल ये लाना चाहते हैं, उन बिलों पर भी हम बात करना चाहेंगे। 27 को हमने हम आज चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो वो देखेंगे सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, और फिर जो उस समय की हालात होंगे उस पर समीक्षा करके आगे की रणनीति। एक आखिरी सवाल, तो क्या आप कह रहे हो कि चिट्ठी का अगर कैसा जवाब आए, कैसा रिएक्शन आए, उस पे डिसाइड होगा कि 29 को जो ट्रैक्टर मार्च है वो जाएगा या नहीं? तमाम बातें कंसिडर होंगी, उस पे तमाम चीजें उस पर निर्भर कर सकती हैं। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आंदोलनकारी किसानों की पूरी रणनीति तैयार है। सबसे पहले लखनऊ में 22 नवंबर को किसान महापंचायत होगी। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में जुटेंगे। 27 नवंबर को किसान संगठन एक बार फिर बड़ी बैठक करेंगे। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन भी अभी तक तय है, जिस पर आखिरी फैसला 27 नवंबर की मीटिंग में लिया जाएगा। आगे के प्रोग्राम 22 नवंबर की लखनऊ की रैली तो जारी है, कल बहुत अच्छी बड़ी रैली होगी। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो रहा है आंदोलन का। दिल्ली के बॉर्डर पर और पूरे देश में बहुत बड़ी किसान महापंचायत होगी। 28 तारीख को हमारी मुंबई में महाराष्ट्र की बड़ी महापंचायत हो रही है, एसकेएम के लीडर आ रहे। और 29 तारीख से क्या करना है उसके बारे में 27 नवंबर को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी, उसके अंदर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। सवाल है कि जब पीएम मोदी ने खुद कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया है, तो फिर किसान संगठनों को उस पर भरोसा क्यों नहीं? संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार वो क्यों कर रहे हैं? क्या अब एमएसपी और दूसरे मुद्दों के नाम पर किसान सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार के नरम रुख को देखते हुए आंदोलन के नाम पर किसान अपनी मनमानी करना चाहते हैं? तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया। किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन और यह कानून वापस जाए, लिया जाए, मांग की जाती रही और शासन की तरफ से समझाया नहीं जा सका उनको। अंत में इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस कानून को वापस लेना चाहिए और बड़े आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक दिशा में ये पहल है, अच्छा कार्य हुआ है। फिलहाल इंतजार संसद के शीतकालीन सत्र का है, इंतजार किसान संगठनों की अगली बैठक का है, इंतजार सरकार के रुख का है। लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद के घटनाक्रमों की कड़ी को देखकर साफ है कि आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार में तकरार की धार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन खत्म नहीं हुई। उन्नाव से विशाल चौहान और दिल्ली से सुशांत मेहरा और श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सैयद जफर, डॉक्टर रागिनी नायक, युद्धवीर सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी, आप चारों को नमस्कार, चारों का स्वागत। सबसे पहले हम युद्धवीर जी आपके पास आना चाहते हैं। युद्धवीर जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात ऐलान कर दिया, आपसे माफी मांग ली, कह दिया कि तीनों कृषि कानून जो आप चाहते थे वो खत्म हो, तब तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। क्या आप अब सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या युद्धवीर जी अब आप सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नर्म रुख के कारण इस तरह का कड़ा सख्त रुख अपना रहे हैं? देखिए अंसारी जी, पहले तो मुझे एतराज इस बात का है, आपने 3 दफे अभी इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हम सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी। अगर हमारा जो मूल मांग पत्र आपको शायद आपने देखा हो, कोई भी एक भी बात उसमें अलग से जोड़ी नहीं गई है। जो मूल मांग पत्र है जिसको लेके हम आए थे, एमएसपी हमारा मुद्दा था, मुख्य मुद्दा था, लेकिन नहीं। वो 3 कानून हमारे मुद्दे थे, उसके साथ साथ हमारे पांचों मुद्दे। कोई नई बात ऐसा नहीं है कि केवल 3 कानूनों को रद्द कराने आए थे और एमएसपी की मांग हमने पहले उठाई नहीं थी। कानून रद्द होने के बाद हम इस मांग को उठा रहे हैं। अगर बाद में उठाई होती तो ब्लैकमेलिंग की संज्ञा आप दे सकते थे, लेकिन एक डिमांड चार्टर, एक मांग पत्र हमने दे रखा है और उसमें तमाम बातें, प्रधानमंत्री जी की घोषणा का हमने स्वागत किया आज अपने पत्र में, लेकिन हमें ऐतराज है। 1 साल पूरा होने को आया और 1 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री जी आए टेलीविजन पे, घोषणा कर दी, उसका अभिनंदन है, स्वागत है, वो उनका तरीका हो सकता है, लेकिन वो तरीका एक सिस्टम होता है, बात करते बैठते ये सब बातें डिस्कस हो जाती। आज ये नौबत ना आती जो ये नौबत आई है। ये बातें उस समय हो सकती थी। प्रधानमंत्री जी बुलाते तो हम बुला के कह देते कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये मांगे हैं, इन पे क्या आपका रुख है, इन पे क्या आप कार्रवाई करेंगे, तो तमाम बातें हो सकती थी। वो उनका एक तरफा। तो पहले तो मैं आपके चैनल से ही बार बार आप ब्लैकमेलर हमको कह रहे हैं, पूरे देश के किसान को ब्लैकमेलर कह रहे हैं, ये ऐसा कहना बंद करें। ये अशिष्ट भाषा है। हाँ, ठीक है, ये अशिष्ट भाषा है। नहीं, ठीक है, हम ये नहीं, देखिए आप हमें मतलब ब्लैकमेलर जब होते नहीं, ब्लैकमेलर नहीं कह रहे हैं युद्धवीर जी। आपने कहा 3 दफे अभी आपने, मैं एक बार फिर से कहता हूं, मेरा प्रश्न ये था जो हम लिखकर चला रहे हैं, प्रश्न वो प्रश्न ही जो लिखकर चला रहे हैं वही मैंने आपसे पूछा कि क्या अब आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी हां, ये शब्द का हमने इस्तेमाल किया। तो ये प्रश्न आप कहिए कि नहीं भैया हम बिल्कुल नहीं कर रहे, आपने कह दिया, हम मानते हैं आपकी बात, ठीक है सर। दूसरी बात युद्धवीर जी, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन सब आपकी जितनी भी मांगे हैं, एमएसपी की मांग हो या दूसरी और मांगे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि तीनों कृषि कानून आप वापस ले लीजिए, उसके बाद हम बैठकर बात कर लेंगे। तो क्या यह अच्छा नहीं होता कि एक संदेश अच्छी तरह से नहीं जाता देश की जनता में? अब यह संदेश जा रहा है कि आप हठधर्मी कर रहे हैं। अब तो ये क्या आपको, हम देश के प्रधानमंत्री, छोड़ दीजिए पार्टी के हैं किसी के भी हैं, सर सुनिए ना, क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी बातों पर विश्वास नहीं है? आप एक बात, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं जी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा में यह भी कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो एमएसपी पे तय करेगी। वो कमेटी अपने सुझाव देगी और उसके बाद मतलब जो भी होगा, ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा का एक हिस्सा था। मैं प्रधानमंत्री जी को और देश की जनता को यह बता दूं कि 1911 में 2 कमेटियां बनी थी। एक के चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा थे, दूसरे के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी थे, मुख्यमंत्री रहते हुए जब गुजरात के थे जी। प्रधानमंत्री जी की ये रिकमेंडेशन है जो फाइनेंशियल कमेटी बनी थी कि किस तरह से किसान की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। इनकी ये रिकमेंडेशन है कि जब तक किसान को एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, उसको कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक किसान की हालत में सुधार नहीं होगा। आज क्या यकीन कर लें, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए रिकमेंडेशन करते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 साल से उस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं होती है जो इनकी स्वयं की चेयरमैनशिप में कमेटी थी, तो दूसरी कमेटी पे क्या भरोसा कर लेंगे हम? ठीक है,
पढ़िए ना रिपोर्ट इनके पास। नहीं, ठीक है, ठीक इन्हीं है। की रिकमेंडेशंस हैं, इन्हीं की रिकमेंडेशंस हैं, और भारत सरकार के पास वो रिपोर्ट है, मंगाएं और उस पे अपनी रिपोर्ट पे कार्रवाई करा दें। इनका मतलब हम तो अभिनंदन करेंगे, सर पे बैठाएगा किसान इनको। ठीक है सर, आते हैं भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, क्या आपको लगता है कि अब प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद यह आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए और जो सबसे बड़ी किसानों की मांग थी उसे मान लिया गया है, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी आंदोलन चलते रहे? ऐसा है, आंदोलन चलता रहे कि आंदोलन न चलता रहे, ये सबसे बड़ी मांग नहीं है। मेरे विचार से भारत का किसान अब किसान आयोग का गठन चाहता है और किसान आयोग ही एमएसपी तय करे। ये भारत के किसान का निर्णय है, भारतीय किसान भानु और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भानु प्रताप सिंह का निर्णय है। ये कानून वापस लेना, कानून बनाना, इससे न तो किसान को कोई फायदा हुआ है और न किसान का कोई नुकसान हुआ है। अब रही बात ये कि 75 साल से स्वामीनाथन आयोग के अनुसार तो किसान को फसलों के दाम मिले ही नहीं। जब किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले तो किसान कर्जदार हो गया। यहाँ तो बल्ले बल्ले हुई उद्योगपतियों की, बल्ले बल्ले हुई राजनेताओं की, जो 80% किसान मजदूर पूरे देश को जिंदा रखता था, उसके तो प्राणों की लाली पड़ गई। और जब आत्महत्या करनी पड़ती है कर्ज न पटने के बाद, तो भारत के किसानों के लिए भानु प्रताप सिंह मांग करता है कि किसान आयोग का गठन करो और किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, गन्ने का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, धान का किसान, और किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान रहेगा। तब तो और 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जदार किसान हो गए उनको कर्ज माफ करो, तब तक किसानों का हुआ उद्धार। तुम इन बिलों को वापस कर दो, लागू लगा लो या लागू कर दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात को मान लो और जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा। ठीक है, किसान आयोग की मांग भानु प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। डॉक्टर रागिनी नायक, रागिनी जी, आपको लगता है कि इतनी बड़ी घोषणा, एक प्रधानमंत्री आते हैं, वो साफ माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम समझा नहीं पाए, आप नहीं चाहते हैं तो हम वापस ले लेते हैं। अब जो भी बातचीत हो वो अलग बैठकर हो जाए। अब तो किसानों को हट जाना चाहिए, या अभी भी आपको लगता है कि हठधर्मी है? और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते क्या अब आप किसानों को नहीं समझाएंगी कि साल भर होने को आया है, 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, घर जाइए, एक सर्दी आपने गुजार दी, बहुत किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, क्या आप ऐसा कहेंगी? अंसारी जी, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सबसे पहले तो मैं देश के अन्नदाता को नमन करूंगी और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगी कि यह आसमान जो तू इतनी बुलंदियों पर इतराता है, भूल जाता है कि इसी जमीन से नजर आता है। तो इस जमीन की मिट्टी को अपने पसीने से सींच कर सोना बनाने वाले जो किसान हैं, उनको नमन करती हूं कि वो डटे रहे अंगद की तरह पैर जमाकर, मोदी जी की साल भर की यातनाओं के बावजूद टस से मस नहीं हुए और उन्होंने साबित कर दिया कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, कि अन्याय, अत्याचार और अहंकार का सर हमेशा नीचे होता है और जनता जनतंत्र को चलाती है। जनतंत्र जनता की मर्जी से चलता है, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के मन की बात से नहीं चलता। अंसारी जी, अब आपके प्रश्न पर आती हूं, लेकिन उससे पहले बस एक पंक्ति और जोड़ूंगी जी कि मुझे बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है मुझे इस बात पर कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो साल भर तक कहते रहे कि किसान आंदोलन जीवी है और आंदोलन जीवी परजीवी होता है, यानी पैरासाइट, खून चूसने वाले जोंक के समान, और अपने नेताओं से कहते रहे कि आतंकी बोलो, मवाली बोलो, गुंडा बोलो, नक्सली बोलो, पाकिस्तानी खालिस्तानी बोलो। और दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़े थे जो कि अपना सहयोग दिखाने के लिए ट्रैक्टर चलाकर ले गए संसद तक और किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लगातार कहते रहे कि लिख कर रख लो, किसान का काले कानून किसान वापस करवा के रहेगा, मोदी जी के अहंकार को मिट्टी में मिला के रहेगा। और अब आपका बड़ा सवाल, आप पूछ रहे हैं कि जब मोदी जी ने घोषणा कर दी है तो किसान उठ क्यों नहीं रहे हैं जी? तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, ऐसे देश में जहां का बच्चा बच्चा ये बोलता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वहां मोदी जी के लिए कहना पड़ता है
कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। ठीक है। 2014 में सबसे बड़ा वादा मोदी जी ने किसानों के लिए किया था कि लागत पर 50% मुनाफा जो है वो हम देंगे, और 2015 में सत्ता में आते ही 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा कि ये लागत पर 50% मुनाफा दिया ही नहीं जा सकता। मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां भी दी जाएंगी, मोदी जी ने तो कहा था 15 लाख। रागिनी जी, अगले हिस्से में समाप्त कीजिए, डॉक्टर जफर के पास जाना है। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी भी बनेंगी, मोदी जी ने कहा था बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएंगी, काशी को क्योटो बनाया जाएगा। मोदी जी ने आज तक जो कुछ भी कहा वो नहीं हुआ है। ठीक है, सरदार पटेल की सबसे समाप्त ऊंची कीजिए इमारत प्लीज। से भी अच्छे दिन देखेंगे तो नजर नहीं आएंगे। तो मोदी जी की जुबान की इस देश में कोई कीमत नहीं है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। डॉक्टर जफर, ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री अगर ये घोषणा करते हैं तो किसानों को न सिर्फ स्वागत करना चाहिए था, किसानों को धन्यवाद कहना चाहिए था, बल्कि किसान तो डटे हुए हैं कि हमें आप पर विश्वास नहीं है। ये अविश्वास क्यों नहीं है? आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? और साथ में जुड़ा हुआ एक सवाल और, क्या ये निर्णय डॉक्टर जफर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है? देखिए, पहले तो इस बात को आपको बड़े साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि पूरे किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, मिठाइयां बांटी है, जश्न मनाया है, जिंदाबाद कहा है। आपके चैनल पे किसान संगठन के नेता बैठे हैं, किसी ने भी कहा कि इसका स्वागत नहीं किया है। ये कुछ जो दिया जो है आपने देखा है, जब बुझने से पहले थोड़ा सा टिकमिकाती है, वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता का हाल है। कांग्रेस खत्म हो रही है तो इस तरह की बातें राहुल गांधी भी और कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए कि उनको लगता है इसमें और तो कुछ बचा नहीं, जमीन तो खिसक चुकी है, इसी में राजनीति जितना सेदना सेक लो, इसलिए कि और कोई मुद्दे तो नहीं है। लेकिन मैं 2-3 अहम बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के फैसले का पूरे देश की जनता और सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के सबने स्वागत किया, और खास के हमारे किसान भाई बहन, हमारे अन्नदाताओं ने उसका स्वागत किया। अब रही बात जो उन्होंने कहा कि इसमें और भी डिमांड उनकी, और मैं उनको कोई सा ब्लैकमेल इस तरह के नाजायज बातें कहना नहीं चाहता हूँ। ये बिल्कुल हम अपमानित करने वाली बातें, मैं नहीं अपमान करना चाहता हूँ। हमारे लिए वो सर्वपरि है और रहेंगे। हमने बराबर उनका आदर सम्मान किया है। हमारी सरकार हितैषी रही है उस किसानों की, अन्नदाताओं के, और हम बराबर उनके हितों में फैसला किया और करते भी रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने और भी बातों का जिक्र किया है तो जाहिर है उस बातों का हमने एक कमेटी का गठन किया करने का फैसला लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका फैसला भी सुनाया है, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से भी होंगे, सेंटर के भी होंगे, किसान भाई बहन भी होंगे, और उन पे सारी बातों पे चर्चा किया जाएगा। इस देश के हित में, किसान के हित में। कीजिए, एक मिनट सुनिए। नहीं, अभी आप बहुत कम समय दिया है, गिन लीजिए, घड़ी लगा लीजिए। नहीं, घड़ी लगा के बोल रहा हूँ कि आपने जितना गुनगाने के लिए दिया तो मुझे भी देने दीजिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमने सब वो फैसला लिया, और उस कमेटी में भी हर उन चीजों का समाधान निकाला जाएगा जो हमारे किसान भाई बहनों ने उठाया। लेकिन आपने सवाल उठाया इलेक्शन से। देखिए जी, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, कांग्रेस और भाजपा। हम पूछना चाहते हैं कि जरा देख लीजिए बैक टेस्टिंग करके कि 2020 सितंबर 2020 को यह फैसला हुआ था, पारित हुआ था राज्यसभा। रागिनी जी प्लीज मत बोलिए, उसमें जरा उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस। हमने आसाम बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आसाम जीता। पुडुचेरी में हुई। अरे चुप तो रहिए, नहीं रागिनी जी, नंबर से चलेगा ऐसे नहीं, इसलिए खोखली नजर आएंगे, इसलिए देखिए समय नष्ट कर रहे हैं डॉक्टर जफर। पुडुचेरी जीते। हमने वेस्ट बंगाल में 3 से 77 सीटें लेके आए, 10% से जो है 38% है, और साथ जितने भी बाईपोल्स हुए हैं, जिस स्टेट में भी हमारा परफॉर्मेंस देखिए। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर जफर आपसे, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल डॉक्टर जफर, ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, आपके नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये मुट्ठी भर किसान हैं, बाकी इसमें बिचौलिए हैं, बाकी इसमें वो मंडी के दलाल हैं जिनका कारोबार हम चौपट करना चाहते हैं, जिनको किसानों को सीधा फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनका आंदोलन, किसान नहीं है ये लोग। और फिर बीच में बहुत सारी बातें आई, खालिस्तानी भी हैं, असामाजिक तत्व भी हैं, पाकिस्तान का भी हाथ है।
तो यदि ये किसान नहीं थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी घोषणा माफी मांगते हुए क्यों करनी पड़ी? देखिए, आपने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने को देश का एक नागरिक जो है, एक आम नागरिक की तरह है वो, इसलिए उन्होंने देश से माफी मांगी, किसी एक संगठन से, किसी एक व्यक्ति से नहीं, देश से माफी मांगी कि हमने जो फैसले लिए थे उससे किसान भाई बहनों का, अन्नदाताओं का फायदा होने वाला था। उसमें से कुछ ऐसे किसान भाई बहन हैं जिनको हमने सारे लोगों को समझा पाए, कुछ ऐसे थे जिनको हम नहीं समझा, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम नहीं समझा पाए, इसलिए हम उनसे माफी मांगते हैं कि इतना समय लग गया हमको समझाने में, फिर भी असमर्थ रहे, नहीं समझा पाए, सफल नहीं हुए, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम उनके बातों को नहीं रागिनी जी, हम ऐसे हम जो छोटे से अवश्य आऊंगा, माइनॉरिटी में भी आप भी घड़ी लगा लीजिए, स्टॉप वॉच लगा लीजिए, आपको कम समय नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी में भी अगर वो थे तो भी उसका भी सम्मान करते हुए इसलिए कहा ना कि किसान भाई बहन, अन्नदाताओं, बिल्कुल अन्नदाता जो हमारे लिए बराबर। ठीक है डॉक्टर जफर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी बिल्कुल नहीं मांगी, जो आंदोलनकारी किसान थे उनसे माफी नहीं मांगी। देखिए आप उसको शब्दों के जाल में मैं समझना चाहता हूँ सर, समझा दीजिए, बता दीजिए। देश से माफी मांगना जो होता है, इसलिए कि वो आप जो किसान भाई बहन 90% अगर समझ गए, या एक बड़ी मेजोरिटी में, बाकी प्रदेश में तो नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन अगर है यहाँ के प्रदेशों में भी है, कहीं भी हो, तो उनकी भी बात समझते और युद्धवीर जी और राकेश टिकैत जी से माफी नहीं है ये। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, आप उसको इतना जिस तरह से आप कह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति से माफी मांगता है? अरे भाई, वो संगठन जो आंदोलन किसान कर रहे थे, उन किसानों से माफी नहीं मांगी, हम समझना चाहते हैं, बता दीजिए प्लीज। मैं तो कह रहा हूं कि देश से माफी मांगी कि हम असमर्थ रहे, सफल नहीं हुए कुछ किसान भाई। ठीक है डॉक्टर जफर, लेकिन उनका भी आदर मान सम्मान, ठीक है, उनका भी आदर। अरे रागिनी जी, मैं देखिए लाइन से आऊंगा, युद्धवीर जी से शुरू किया था, नंबर उन्हीं का, आप घड़ी स्टॉप वॉच लगा लीजिए, आपको समय पूरा मिलेगा। युद्धवीर जी, एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले, जल्दी से पहले, क्या अब जब आपको बातचीत के टेबल पर बुलाया जाएगा तभी आप सड़कों से उठेंगे, या इसी तरह से बैठे रहेंगे और इसी तरह से अब जो आप आगे का आपका कार्यक्रम है वो करते रहेंगे? निश्चित तौर पे ये तरीका यही है, और वो तरीका होना भी चाहिए। सरकार को समझ नहीं थी, या सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सरकार को हमने पत्र लिख दिया है और अविलंब बुलाएं, इन सब बातों पे बात करें। अगर प्रधानमंत्री जी इतना एक गंभीर विषय पे अपना निर्णय ले सकते हैं, तो बाकी जो मुद्दे हैं, मैं रिपीट करूंगा, अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी जफर भाई बोल रहे थे, उन्होंने उस बात पे नहीं बताया कि क्या प्रधानमंत्री जी अपनी रिपोर्ट को लागू करके न्याय देंगे किसान को, जिस न्याय की वो बात कर रहे थे। अरुण जेटली जी ने भी इस बात को लेके कहा था कि केवल एमएसपी की घोषणा करने से किसान नहीं बचेगा, इसको कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा। तो ये पार्टी की लाइन रही है, इनकी रिपोर्ट है, इनके पास रखी है। वो मैं सोच रहा था कि ये प्रवक्ता बीजेपी के बताएंगे, और समाधान तो वहीं रखा हुआ, 1 सेकंड के समाधान की बात पे आएगी। हम कोई जिद किसी बात की नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम, राकेश जी ने पहले कहा कि हम तो वो विक्टिम है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था उस टाइम चुनाव में, और उसके बाद हमको आज यहाँ सड़क पे इन्होंने बैठा रखा। 11 अच्छा, प्रधानमंत्री जी एक शब्द कह देते, इंडिविजुअल से माफी मांगने का सवाल नहीं है, लेकिन 700 शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द कहने में कहाँ, मतलब उन पे कौन सा वजन आया हुआ था? वो उनके शत्रु नहीं थे, वो इस देश के अन्नदाता थे, किसान थे। वो अपनी मांगों को लेके दिल्ली के बॉर्डरों पे आके बैठे थे, यहाँ उनको अपनी शहादत देनी पड़ी। इतना तो हमारी नैतिकता कहती है, इतना तो हमारा शिष्टाचार कहता है कि अपने संबोधन में वो अगर उसे कंसिडर कर लेते तो शायद ये देश को भी अच्छा लगता और देश के किसान को भी अच्छा लगता कि देर आए दुरुस्त आए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने नैतिकता का निर्वाह किया, लेकिन पूरी तौर से उसको नजरअंदाज कर गए। हमको माफी किसान को नहीं मंगवानी थी, लेकिन श्रद्धांजलि के 2 शब्द तो वो कह सकते थे उन किसानों के लिए। ठीक है युद्धवीर जी।